जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गोमिया विधानसभा। गोमिया विधानसभा में जो अभी वर्तमान में विधायक बने हैं वो है योगेंद्र महतो। योगेंद्र महतो जेएमएम का कैंडिडेट थे, लेकिन योगेंद्र महतो से जो ज्यादा चर्चा का विषय है गोमिया विधानसभा में, वो दूसरे नंबर पे जो आई है वो है पूजा महतो। पूजा महतो जेएलकेएम के प्रत्याशी थी और पूजा महतो का चर्चा पूरे झारखंड में है। ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि पूजा महतो जो है कि जयराम महतो का विश्वास पात्र में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र पूजा महतो है। तीसरी बात यह है कि झारखंड का इतिहास में पहली बार जो काम पूजा महतो की है वो आज तक जो है कि झारखंड के इतिहास में कोई भी लड़की इस उम्र में अभी तक वैसा काम नहीं किया है। ये चुनाव हारने के बावजूद भी शिल्पी नेहा तिर्की से बड़ा नेत्री बन गई, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की जो है कि चुनाव जीती हुई है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये अंबा प्रसाद से भी बड़ी नेत्री बन गई है पूजा महतो चुनाव हारने के बावजूद भी। ये सारी बात जो है कि विस्तार रूप से समझेंगे। चलिए चलते और समझते हैं कि आखिर पूजा महतो जो है कि चुनाव हारने के बावजूद भी गोमिया विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा क्यों है। चर्चा इसलिए है क्योंकि वो जेएलकेएम के प्रत्याशी रही। हालांकि वहां चुनाव जो है योगेंद्र महतो जीते, लेकिन ये चुनाव जो हारी है तो चुनाव ये हारी नहीं है, ये चुनाव जीती है। जीती कैसे है? क्योंकि ये पहली बार जो है कि चुनाव में आई और आने के बाद ही दूसरे नंबर पे रही, एक रिकॉर्ड मत को प्राप्त की। वो रिकॉर्ड मत जो है कि लगभग आपका 59,077 वोट पाई है। हालांकि जो जीता हुआ कैंडिडेट है योगेंद्र महतो वो आपका 95,170 वोट पाया। और जो इससे पूर्व में विधायक थे, बात समझिएगा, जो इससे पूर्व में विधायक आजसू के विधायक थे वो थे लंबोदर महतो। लंबोदर महतो तीसरे नंबर पे चले गए। ये पूजा महतो की जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा महतो झारखंड का मुद्दा को लेकर, खतियान को लेकर, 1932 को लेकर हमेशा जो है कि प्रखर तरीके से अपनी बात को रखी है और ये एक परिचय दी है कि वाकई में गरीब घर की लड़की भी जो है कि चुनाव में आके फाइट कर सकती है और बेहतर फाइट कर सकती है। आज पूरा झारखंड पूजा महतो के बारे में जानने के लिए काफी आने की उत्सुक है कि क्या है पूजा महतो की इतना बड़ा जो है कि कामयाबी, अपना अचीवमेंट की। चुनाव में सर्टिफिकेट लेना ही जीतना नहीं होता, जीतना बहुत पैमाने पे होता है। तो पूजा महतो की जीत गोमिया विधानसभा में हुआ, ये मैं कह रहा हूं। हालांकि सर्टिफिकेट योगेंद्र महतो को मिला होगा, लेकिन जनता का दिल पे जो राज की है या जनता जो अपना माइंडेड दिया है वो पूजा महतो को दिया। ये हो गया। दूसरा, अब यहां पर है कि विश्वास पात्र की बात कर रहे हैं जयराम महतो, यानी कि जेएलकेएम का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का सबसे विश्वास पात्र में से एक पूजा महतो भी है। कैसे है इस बात को समझिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में जब मतलब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे, जब अपना नॉमिनेशन करवाए थे तो उस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी का अंदेशा बताया गया था कि हो सकता है कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जयराम महतो अपने जगह पर आने की एक और जो है कि नॉमिनेशन करवाया था वो थी पूजा महतो। पूजा महतो जयराम महतो का कंधा से कंधा मिला के इस आंदोलन में चली है और कहता है कि आंदोलन अगर सिर्फ पुरुष ही कर रहे हैं तो नहीं है, इस आंदोलन में हर वर्ग के लोग चाहिए। और इस आंदोलन में पूजा महतो की भूमिका जयराम महतो से कम भी नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पूजा महतो युवाओं को अपनी बात रख के अपनी ओर खींची है, ये तारीफे काबिल है। इसीलिए जयराम महतो का विश्वास पात्र में से एक जो है महत्वपूर्ण विश्वास पात्र पूजा महतो भी है। चलिए तीसरी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात मैंने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की से भी बड़ी नेत्री जो है कि आज के वक्त में पूजा महतो बन गई। तो कैसे बन गई, एक बात समझिएगा। शिल्पी नेहा तिर्की का आने की पिता बंधु तिर्की, जिनको शिल्पी नेहा तिर्की को विरासत में राजनीति मिला। बाप जो है कि उनका पहले पूर्व में विधायक मंत्री भी रहे, उसके बाद जो है कि किसी कारणवश जब वो चुनाव नहीं लड़े तो वो अपने जगह पर अपनी बेटी आने की शिल्पी नेहा तिर्की को वो चुनाव मैदान में उतारे। एक बाप का सिंपैथी मिला, बाप का विरासत मिला और बाप की विरासत को वो जो है कि उस वजह से वो चुनाव जीती। लेकिन यहां पर पूजा महतो का कोई विरासत नहीं है, कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है पूर्व में, लेकिन अपने बलबूते यहां तक पहुंची है क्योंकि वो आंदोलन में आई, आंदोलन से निकली हुई यानी कि एक योद्धा आने की नेत्री है आज के वक्त में। इसीलिए ये बात कह सकते हैं कि पूजा महतो चुनाव हारने के बावजूद भी आज इतिहास रची है। झारखंड में ऐसा कोई नहीं किया है इस उम्र की लेडी में, इस उम्र की लड़की में। क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की की कहानी तो आपको समझ में आ गई। यहां पर अगर हम बात करें कि अंबा प्रसाद का, तो अंबा प्रसाद का भी जो है कि पिता योगेंद्र प्रसाद यानी कि योगेंद्र साहब पहले जो है
कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता के रूप में उनको जाना जाता था। उसके बाद वो आने की अंबा प्रसाद की जो माँ है वो भी जो है कि इस राजनीति फील्ड में रही। एक परिवार जिसका माता पिता दोनों जो है कि राजनीति के फील्ड में अपना एक दबदबा रखा करता था, उसकी बेटी लॉ की, उसके बाद राजनीति में आई, बाप का विरासत को संभाली, संभालने के बाद बाप की विरासत को संभाली और नेत्री बनी। लेकिन पूजा महतो का कौन सा विरासत था? उसके बावजूद भी अपने दम पे, क्योंकि यहां पर यह भी कोई नहीं कह सकता कि इसको नेता कोई बनाया है, नहीं नहीं नहीं, वो अपने बलबूते नेत्री बनी है। और आज पूरा झारखंड पूजा महतो को जानता है कि पूजा महतो क्या है। हालांकि जो है कि अगर जीतती तो और ही खूबसूरत मंजर होता कि एक तरफ जो है कि सदन में किस तरह से अपनी बात को रखती, विधानसभा में अपनी आवाज को उठाती। लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले वक्त में पूजा महतो झारखंड की एक बड़ी नेत्री के रूप में सामने आएगी और आ भी गई है। हालांकि उनको संवैधानिक पद नहीं मिला, हालांकि वो जो है कि सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो नेत्री बेहतर नहीं है। नेत्री काफी अच्छी है, काफी अच्छा जो है कि वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यानी कि आज के टाइम में एक ऐसे घर से निकलकर और यहां तक आना ये तारीफे काबिल है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह से घटना हुआ है कि कोई इस तरह से निकलकर, एक आंदोलन से निकलकर, एक महज यानी कि कम उम्र, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, उसके बावजूद भी निकलकर और अपने आप को झारखंड की राजनीति में स्थापित करना, उस राजनीति में जहां पर धन बल यानी कि बाहुबल सभी लोग लगे हुए, और वहां पर एक आम लड़की, एक गरीब घर की लड़की अपनी जो परिचय दी है, ये तारीफे काबिल है। इस चुनाव में बहुत कुछ झारखंड के युवाओं को सीखने को मिला है कि भाई पैसा डजंट मैटर, कि पैसा आपके पास है या नहीं है, लेकिन अगर आपकी विचारधारा बेहतर है, आप अपने विचारधारा को लेकर आने के जन तक पहुंचाते, हर लोगों तक पहुंचाते, तो आप भी जो है कि झारखंड में नेता बन सकते हैं। और ये पहचान जो है कि जयराम महतो के साथ साथ पूजा महतो भी दी है। क्या लगता है आप लोग को? मैंने जो कहा वो सच कहा? अगर सच है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।